अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे सब खैर से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब, रिच, क्रीमी और टेस्टी दूध दुलारी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई थी। इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलें आपका कीमती वक्त ज़ाय किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई, इसमें शामिल करेंगे 4 कप यहाँ पे मैंने दूध लिया था, और यहाँ पे दूध जो है वो आपका फुल फैट क्रीमी वाला दूध जो है वो होना चाहिए। उसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद इलायची। बस यहाँ पे फ्लेम जो है वो हमने हाई रखनी है, और हाई फ्लेम पे दूध जो है वो हमने बॉयल कर लेना है। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप पानी, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 पैक जेली का लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे बताती चलूँ, मेजरमेंट का जो है वो आपने खास ख्याल रखना है। बस आपने परफेक्ट जेली बनाने के लिए आपने 1 कप ही पानी शामिल करना है, इससे ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। इससे जेली जो है वो आपकी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। बस सेम इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन वाली जेली जो है वो भी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जेली जो है ये आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है, जो सा भी कलर आपको पसंद हो आप इसमें शामिल करें। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक, टेस्टी एंड इजी रेसिपीज़ आपको देखने को मिलती रहें। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे दूध जो हमने, तो तकरीबन दूध को यहाँ पे बॉयल होते हुए 12 से 15 मिनट हो चुके थे। तो 3 कप यहाँ पे दूध जो था मैंने रिड्यूस कर लिया था, तो रिमेनिंग 1 कप रह गया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे 2 लीटर यहाँ पे मैंने दूध लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पे दूध जो है वो आपका फुल फैट होना चाहिए, पतला वाला दूध जो है वो आपने नहीं लेना। इससे दूध दुलारी जो है वो एकदम रिच, क्रीमी और टेस्टी बन के तैयार होगी। बस यहाँ पे दूध में जैसे ही 4 से 5 बॉयल आएंगे, तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ली थी कलर सेवइयाँ, तो 2 लीटर यहाँ पे मैंने दूध लिया था, इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप यहाँ पे मैंने कलर सेवइयाँ ली थी, ये इसमें शामिल करेंगे। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूं, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। और यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है, और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे कुक कर लेंगे। तो बस यहाँ पे आपने चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहना है। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध, इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के शामिल किया था कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर, किसी भी फ्लेवर का जो आप लोगों के पास हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है वो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स वगैरह जो है वो ना बने। तो यहाँ तो 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने कुक कर लिया था। तो इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल करेंगे कुछ, यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स दिए थे, ये इसमें शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, जो से भी आप लोगों के पास हो आप इसमें शामिल करें। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे, तो साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 यानी 1/4 कप इसमें शामिल करेंगे चीनी। और यहाँ पे चीनी जो है वो आपने चीनी का कम यूज़ करना है, ज़्यादा चीनी आपने शामिल नहीं करनी, क्योंकि इसमें हम जेलीज वगैरह जो चीज़ें डालेंगे वो काफ़ी मीठी होती हैं। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, ज़्यादा मीठा आपने इसमें ऐड नहीं करना। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमने बना के तैयार किया था, ये इसमें शामिल करेंगे। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। बस हमने यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसे कुक कर लेना। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। जैसे ही ये ठंडा होगा तो गाढ़ा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे फ्रिज में रख लिया था, जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली थी, ये इसमें शामिल करेंगे। और क्रीम जो है यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें शामिल करें, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो और साथ ही इसमें शामिल करेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया था, ये इसमें शामिल करेंगे। आप इसकी जगह चाहें तो फ्रेश फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे जो जेलीज हमने बना के तैयार की थी, ये इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जेली जो थी मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था, और इस तरह से क्यूब में कट कर लिया था। तो यहाँ पे आप देखते हैं माशाल्लाह से किस तरह से परफेक्ट जेली जो है वो बन के तैयार हुई है। अच्छा, बहुत से लोगों से जेली जो है वो परफेक्ट बन के तैयार नहीं हो रही, तो इसकी रीज़न यही होती है कि हम पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो बस आपने जिस तरह से मैंने मेजरमेंट बताई है, आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जेली एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगी। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी, यूनिक, टेस्टी एंड इजी रेसिपीज शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस हमने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें इसमें शामिल की थी, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे दूध राई को मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे रंगारंग चमचम। और इनकी रेसिपी तो ये मेरे होममेड है, खुद ही बना के मैंने तैयार किए हैं। तो इनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जिस किसी ने इस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़े की एकदम लाजवाब दूध दुलारी जो है वो बन के तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे इतनी ज़्यादा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।